नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रक्त के ऊपर क्वेश्चन सीरीज के बारे में, यानी कि प्रश्न श्रृंखला के बारे में। इसमें से मोस्टली प्रश्न रक्त की संरचना और जो रक्त की सामान्य जानकारी पर मैंने वीडियो बनाया था उस पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी और सीरमोलॉजी। इसको हिंदी में हम सीनम विज्ञान भी कहते हैं। तो दोनों ही जवाब सही हैं। अगर ऑप्शन में हेमेटोलॉजी आता है, सेरोलॉजी आता है और उपयोग दोनों सही आता है तो ये दोनों जवाब सही होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। तो प्रश्न 2 है, रुधिर दबाव या बीपी मापने का यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। प्रश्न 3 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका जवाब है किडनी में। यकृत यकृत नहीं, किडनी मतलब गुर्दा, जिसे हम हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जब मनुष्य सोता है तो उसका बीपी बढ़ता है या घटता है? तो इसका जवाब है उसका बीपी घटता है, जबकि दौड़ने में बीपी बढ़ता है। प्रश्न नंबर 5 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मानव रक्त की प्रकृति कैसी है? तो क्षारीय है। ये मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी रक्त के ऊपर, उसमें भी ये बात बताई थी कि पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है। 1 से 7 अगर कोई नंबर होता है किसी चीज़ का तो वो हो जाता है अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय। तो इसीलिए हमारा जो रक्त है उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय, क्षारीय प्रकृति। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। तो प्रश्न 6 है, मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है 55 से 60%, जबकि ब्लड कार्पल्स मैंने बताए थे 40 से 45% होते हैं। प्रश्न 7 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही जवाब है 7%, अर्थात शरीर के वजन का रक्त की कुल मात्रा 7% होती है। प्रश्न नंबर 8, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, Fe। और एक और बात जानने की ज़रूरत है कि लोहे के अलावा बहुत ही कम मात्रा में, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में गोल्ड भी मिलता है रक्त में। प्रश्न नंबर 9, आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये भी मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ जो वीडियो साइंस में बनाए थे कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, अर्थात अस्थि मज्जा। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। बोन मैरो के हेमेटोपोएटिक ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन, या फिर इसे हम तिल्ली भी कहते हैं। इसको रुधिर बैंक भी कहते हैं। प्लीहा जो है, ये जो प्लीहा है, स्प्लीन कहूँ या तिल्ली कहूँ, इसे रुधिर बैंक भी कहते हैं क्योंकि ब्लड यहाँ एकत्रित रहता है। प्रश्न नंबर 11 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। प्रश्न नंबर 12 है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को बाहर ले जाना। प्रश्न नंबर 13 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mmHg। यहाँ Hg पारे को प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न नंबर 14 है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल होता है 120 दिन। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये पिछले वीडियो में जो रक्त के ऊपर बनाया था तो वहाँ मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके नाम और बताए थे कि आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट है।
तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जो नई चीज़ मैंने आपको बताई है वो आप ज़रूर लिखते जाएं। तो ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम हो गया एरिथ्रोसाइट्स। अब प्रश्न नंबर 15, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। प्रश्न नंबर 16, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त ऊतक है तरल संयोजी ऊतक, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रश्न नंबर 17, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त कम होता है? तो महिलाओं में रक्त कम होता है आधा लीटर पुरुषों की तुलना में, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोपाइसिस। प्रश्न नंबर 19, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। जो ब्लड के स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी तो वहाँ बताया था कि रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। और रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आता है प्रश्न नंबर 20, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन भी एसएससी आईएएस की परीक्षाओं में आ चुका है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो उसे कहते हैं हम सीरम। प्रश्न नंबर 21, आरबीसी की खोज किसने की? आरबीसी समझ रहे होंगे, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, तो इनकी खोज की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। प्रश्न नंबर 22 है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा का रंग पीला बिलीरुबिन के कारण होता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, बिलीरुबिन, इसके कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। प्रश्न नंबर 23 है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है लीवर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम यकृत। प्रश्न नंबर 24 है, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या अनुपात होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है 600:1, 600:1, अर्थात आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तुलना में 600 गुना ज़्यादा होती हैं। प्रश्न नंबर 25 है, किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? ध्यान से समझेंगे इस बात को कि कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। कहाँ? कॉर्निया में, क्योंकि ये डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले लेता है, इसीलिए। क्योंकि रक्त का काम क्या होता है? कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, और ये पार्ट ऐसा है हमारे शरीर का, ये अंग ऐसा है कि ये डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले लेता है और इसमें फास्टेस्ट हीलिंग होती है, मतलब इसका हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत जल्दी होता है। प्रश्न नंबर 26 है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र से नापी जाती है? तो इसका सही जवाब है हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से नापी जाती है। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। प्रश्न नंबर 28, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या के बढ़ने को कहते हैं ल्यूकेमिया। ये एक ब्लड कैंसर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि प्लेटलेट्स की बढ़ने की संख्या को हम कहते हैं, प्लेटलेट्स जब बढ़ जाएं तो उसकी संख्या को कहते हैं हम, संख्या को बढ़ने को कहते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोब्लास्टिक। ये मैं लिख के बता देती हूँ, थ्रोम्बोब्लास्टिक। ये क्या है? प्लेटलेट्स की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोब्लास्टिक। तो प्रश्न नंबर 29 पे बढ़ते हैं, मानव रक्त में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव रक्त में सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी, और आरबीसी से बड़ी होती है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स से बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी। संख्या में बोल रही हूँ मैं, साइज में, कि आरबीसी सबसे छोटी होती है, फिर उससे बड़ी थोड़ी प्लेटलेट्स, फिर उससे बड़ी डब्ल्यूबीसी। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है?
तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग होता है नीला। जैसे हमारे रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, इसी कारण इस हीमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस का रंग नीला होता है। प्रश्न नंबर 31 है, कॉकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? तो कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है हीमोलिम्फ के कारण। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 32 है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है। ये एक थक्का रोधी है, यानी कि एंटीकोगुलेंट है। लीच में हिरोडिन होता है थक्का रोधी, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, लीच में हिरोडिन थक्का रोधी है और वैसे हिपेरिन जो है इसके कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है। प्रश्न नंबर 33 है, 1 यूनिट ब्लड में कितना ml ब्लड होता है? हम रक्तदान करने जाते हैं तो या रक्त लेने जाएं तो वहाँ यूनिट में ही रक्त मिलता है, तो 1 यूनिट रक्त ब्लड में ml होते हैं 525 ml। तो रक्त को ब्लड बैंक में हम 42 से 48 और कहीं कहीं आपने देखा होगा 35 से 42 दिन भी लिखा हुआ है, केवल इतने दिन तक हम सेव रख सकते हैं, फिर इसके बाद हमें रक्त को नष्ट करना पड़ता है और हम संपूर्ण रक्त का केवल 10% दान ही कर सकते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ये दिन WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है, तय किया गया है। 35वां क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आकार में WBC, प्लेटलेट्स और RBC